अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदीम, लेक्चरर इंग्लिश एट पीजीसी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर सर नदीम। इस चैनल में आपको हर किस्म की इंग्लिश की रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को ग्रामर भी मिलेगी और ग्रामर से हटकर आपको अगर सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। लेकिन फिलहाल हम लोग इम्तिहान को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बच्चों के जो एग्जामिनेशन है वो बहुत करीब आ चुकी हैं और उनके ग्रामर में जो मसाइल होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है ताकि हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम आसानी पैदा कर सकें। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि किसी भी लेवल का बंदा अगर किसी भी आप टेस्ट में अपीयर होने की जा रहे हैं, चाहे वो आप लोग एफपीएससी है, पीपीएससी है, उसके रिलेटेड भी अगर आप अपीयर होना जा रहे हैं तो अगर आप ये वीडियोस देख लें तो आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो सकती हैं। क्योंकि हम लोग खुद को समझ रहे होते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हम लोग तब गलतियां करते हैं जब हम अपने सोच के मुताबिक चीजें को खुद ही लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो ग्रामर है, ग्रामर आपकी सोच के मुताबिक नहीं चलती। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक आज का जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास तीन किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन और द। इसमें दो आर्टिकल जो है और एन वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, जबकि द जो है वो आपका डेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है। और आपके वावल्स जो हैं वो पांच किस्म के होते हैं, आ, ई, आई, ओ, यू। तो ये आपके क्या होते हैं? वावल्स होते हैं। तो आप लोग मोस्टली अब हम जब स्टार्ट में हम लोग ये पढ़ते थे या हमने भी स्टार्टिंग की तो हमें यही बताया जाता था कि जहाँ भी वावल आपको नजर आता है उससे पहले आप एन लगा दें। जैसा कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है यूनिट, तो आप लोग सारे यही सोच रहे होंगे कि यूनिट से पहले तो एन आ जाना चाहिए। और इस तरह यूएसए है, इससे पहले हमने दा लगाया, चाइना से पहले भी हमने दा लगा दिया। तो क्या ये चीजें जो मैंने लिखती हैं क्या ये ठीक है या गलत? मोस्टली हमें नहीं पता होता जब हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेस्ट की। तो ये जो चीजें हमने लिखी हैं यहाँ तक तो ठीक, ये दो चीजें हमने गलत लिखी हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या चीज कैसे यूज करने जा रहे हैं। तो इसी चीज को आप लोगों को बताने के लिए और क्लियर करने के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और इस टॉपिक को चुना है ताकि बच्चे जो है इस चीज को अपने क्लियर कर पाए। तो चलते हैं आगे हम अपने टॉपिक की जानिब। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में टोटल अल्फाबेट्स की तादाद होती है 26, जिसमें से 5 जो है आपके वावल्स होते हैं। जो 26 में से बाकी बचते हैं वो है 21। इन 21 के साथ तो हमेशा जो है आ ही लगता है, जबकि जो बाकी जो होते हैं आपके साथ, अब आपने जब यहाँ पर एन का यूज करना है या आ का यूज करना है तो तब आप कैसे यूज करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि आप वावल आ गए तो वावल से पहले हम एन यूज कर दें या आ यूज कर दें? तो उसके लिए जरूरी है कि आपको इसका पता होना चाहिए। तो कभी भी आप अगर आप जो कंसेप्ट लेके बैठे हुए हैं उसके मुताबिक हम लगा दें, सारे कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, इससे पहले मैं आ लगा देता हूँ और यहाँ पर सारे जो वावल से स्टार्ट हो रहे हैं उनसे पहले एन का इस्तेमाल कर देता हूँ। तो आप में से मोस्टली व्यूअर्स यही सोच रहे होंगे कि बिल्कुल मैंने ठीक यूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितने भी मैंने लिखे हैं इनमें से कहीं पर गलतियां भी हैं। जैसा कि नंबर 1 गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है, 5 भी ठीक है आपका। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब आप लोगों ने इस चीज को यूज करना है या आप लोग लगा रहे होते हैं तो आपने आवाज को देखना है। अगर तो वर्ड जो आपका लिखा गया है चाहे वो वावल से स्टार्ट हो रहा है, अगर लिखा हुआ वर्ड आपका कॉन्सोनेंट वर्ड की साउंड देता है तब जाकर आप लगा देंगे आई लगा देंगे। और अगर वो वावल की आवाज साउंड देता है तो तब जाकर आप एन लगा देंगे। अगर हम पहले वर्ड को देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या की आवाज दे रहा है तो या जो है आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा हम एन नहीं लगाते, आ लगा देते हैं। इसी तरह यूनिटी, यूनिटी भी या की आवाज दे रहे हैं, इससे पहले भी आ जाएगा। यूजेज पे आ जाए तो यूजेज भी या की आवाज दे रहे हैं या की, तो ये भी आ जाएगा, आ जाएगा। और यूनिक पे आ जाए तो ये भी या की आवाज दे रहा है तो इससे पहले भी ए या आप जिसको कहते हैं आ जाएगा। उसके बाद है नीचे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को अगर आप प्रोनाउंस करते हैं तो आ की आवाज दे रहा है और ये एक वावल की साउंड है और वावल की साउंड से पहले हमेशा एन जी। अब हम इनके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ कि किस तरह से आप लोग आ या एन को लगाएंगे, तो आप लोग इसमें आप खुद ही जरा अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेंगे किस तरह लगेगा। पहली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहली एग्जांपल आपकी है ही इज डैश अननाउन बॉय। अब इसको वर्ड को आप देखेंगे कि अननाउन, अन से आप देखें तो ये आ की आवाज प्रोनाउंस कर रहा है और मैंने आपको बताया था आ एक वावल साउंड है
और वावल साउंड से पहले हमेशा हम क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट में चले जाएं, सेकंड जो आपकी एग्जांपल है वो है शी इज डैश एजुकेटेड पर्सन। तो यहाँ पर आपने वर्ड ये देखना है कि वर्ड है एजुकेटेड। एजुकेटेड को किस चीज की आवाज दे रहा है, तो एजुकेटेड भी अगर आप प्रोनाउंस करें खुद से तो वो आ की आवाज दे रहा है, और आ क्या है, अगेन एक वावल साउंड है, और वावल साउंड से पहले हम एन का यूज कर देते हैं। थर्ड पे आप आ जाए तो दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। यूनिफॉर्म से आपको यहाँ पर अगर आप वॉइस को प्रोनाउंस करें तो या की आवाज दे रहे हैं, और जो या है वो आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आप हमेशा आ का ही इस्तेमाल करते आए हैं। फोर्थ वन आपकी एग्जांपल है यू आर नॉट डैश अगली गर्ल। अब आप जरा अगली पे जाएं। अगली का जो वर्ड है वो आ की आवाज प्रोनाउंस कर रहा है, और आ से पहले आपको मैंने पहले भी क्लियर करवा चुका हूं, अब तो आपको फिंगर टिप्स पे आ चुका होगा कि किस तरह आप वर्ड यूज करेंगे। तो आ से यानी कि जब अगली जो है आ की आवाज दे रहा है, आ एक वावल की साउंड है, और उससे पहले आप हमेशा एन का यूज ही जी। तो जैसा कि हम पहले दो कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं और एन का, तो थर्ड कंसेप्ट हमारा जो रहता है वो दा का है, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप ये तीनों कंसेप्ट क्लियर कर जाते हैं तो चाहे आप किसी भी किस्म के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। आप खुशी खुशी जाके वो एग्जाम में अगर आर्टिकल के रिलेटेड आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप बड़ी आसानी से हल करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो फैक्ट्स अबाउट द में मैंने दो चीजें पहले लिखती हैं, दिस इज अ पेन और दिस इज द पेन। अगर इन दोनों को देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है करेक्शन के लिहाज से, तो आप दोनों ही अपने लिहाज में ये बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कहाँ होता है, और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब हमने इसको दिस इज द पेन प्रोनाउंस करना है और कब हमने इसको दिस इज अ पेन कहना है। तो फर्ज करें मेरे पास दो पेन है, एक ये पेन है जो मैंने खुद सुबह दुकान से लिया, और एक दूसरा पेन जो है ये मुझे किसी की तरफ से गिफ्ट मिला। तो अगर ऐसी चीज जो कहीं से आपको बतौर तोहफा या बतौर गिफ्ट मिलती है तो उसके लिए आप हमेशा दिस इज द पेन यूज करते हैं, क्योंकि वो एक मखसूस और खास पेन होता है। और जो आपका जो आम पेन है जो आप खुद जाके कहीं से खरीद लेते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा दिस इज अ पेन को प्रेफर करते हैं। इसी तरह अगर आप दो एग्जाम्पल में चले जाएं तो मैंने लिख दिया है आई बॉट सम एप्पल, द एप्पल वाज डिलीशियस। हमने कुछ सेब खरीदे मैंने जाके बाजार से, तो द एप्पल वाज डिलीशियस। अब जब एप्पल्स की बात आई तो तब मैंने द का यूज नहीं किया, लेकिन जब एक एप्पल की बात आई, एक सेब की बात की मैंने, तो द का यूज कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद आपको बताना या किसी को ये बताना था कि जितने भी मैंने सेब खरीदे उनमें से एक सेब, जब हम बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो उसको हम खास कर देते हैं। तो खास चीज को करने के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, द। तो इन सारे एप्पल में से जब हमने एक एप्पल को अलग किया तो वो एक मखसूस एप्पल बन गया, और उससे पहले हमने द का इस्तेमाल किया। तो आगे मजीद हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी जगह पर हम द का यूज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम द का यूज नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ वो देखेंगे जिनके साथ हम द का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है रिवर, यानी कि आपके दरियाओं में से किसी भी दरिया का नाम आ जाता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं, दा का यूज कर देते हैं। जैसे कि सिंध है तो दा सिंध, चिनाब है तो दा चिनाब। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रिवर का नेम हो उसके साथ आप हमेशा दा का यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे आपकी आती है होली बुक्स। जितनी भी होली बुक्स हैं उनके साथ भी आप दा का यूज करेंगे, जैसा कि होली कुरान, द बाइबल। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ होली बुक्स के साथ ही होना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई उर्दू की बुक है, कोई इंग्लिश की बुक है तो आप उसके साथ दा लगा दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने सिर्फ होली बुक्स के साथ ही दा को यूज करना है। थर्ड नंबर पे आप क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर। तो जितने भी अखबार आते हैं, आपके जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके साथ भी आप हमेशा दा का यूज करेंगे। जैसे कि फर्ज करें आपके पास डॉन न्यूज है तो आप क्या करेंगे, द डॉन न्यूज, या जंग न्यूज है तो आप क्या करेंगे, द जंग। तो जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके साथ भी आप द का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ इसमें चले जाएं तो उसमें आती है क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है कि जब आप एक चीज के जरिए से सब चीजों को शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि आप एक फर्ज करें जहां पे मैंने लिखा वर्ड कैमल। अब कैमल एक ऊंट है, लेकिन जब हम इसके साथ कैमल के साथ हम दा का यूज कर देते हैं तो दा जब यूज होता है तो ये कैमल जो है पूरे के पूरे कैमल की जो क्लास है उसको शो कर रहा होता है।
यानी कि सिर्फ ये नहीं कि एक ऊंट जो होता है वो अलग आप कर दें, लेकिन जब आप उसके साथ दा का यूज करेंगे तो दा उसको स्पेसिफाई कर देगा और वो इस हिसाब में ले आएगा कि वो पूरी की पूरी जो जितनी भी कैमल्स की जनरेशंस है, जितनी भी क्लास है, उसको शो करेगा। लेकिन एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि कभी भी दा जो है वो इंसानों की क्लास को बताने के लिए यूज नहीं होता। आप कभी भी मैन या वुमेन के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें जितनी भी है एनिमल्स के लिए यूज हो सकता है या किसी और चीज की क्लास को बताने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन कभी भी इंसानों के लिए आप इसको यूज नहीं करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं और हम वो पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम दा का यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो चीज है वो कंट्रीज के नेम है। अब जिस तरह कंट्रीज में हमारा मैंने चाइना लिख दिया है, हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, जितने भी हैं उनके साथ आप दा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने नीचे लिखा है द यूएसए। अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो इसके साथ दा यूज होगा। और ये क्यों यूज होगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि यहाँ पर मैंने इसको एंड पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एक कंट्री है, चाइना की बात करें, चाइना भी एक कंट्री है, लेकिन यूएसए जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज है। सिर्फ कंट्री एक कंट्री की आप बात नहीं कर रहे। जब आप यूएसए का वर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब है एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। तो आप हमेशा इस चीज के साथ दा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है। ये नहीं देखना कि पाकिस्तान में जी प्रोविंसेस कितने हैं या इंडिया है, चाइना है, इनके आप लोग सिटीज को देखना शुरू कर दें तो सिटीज और प्रोविंसेस अलग चीज है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये है कि अगर एक कंट्रीज का नाम जिस तरह हमने यूएसए लिख दिया या कोई भी ऐसा और भी आपको मिल जाता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, तब आप दा लगा देंगे। अदरवाइज सिंगल कंट्रीज के साथ आप दा का यूज नहीं करेंगे। आगे आता है जी नेम्स के साथ। फर्ज करें मेरा नाम इस तरह जी नदीम है, तो मैं अपने नाम के साथ दा लगा दूं, ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि आप लोगों ने भी अब कहीं भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा किसी ने किसी को बुलाते हुए कहा हो जी कि जी दा नदीम साहब इधर आ जाएं, दा अली साहब इधर आ जाएं, या कोई भी है वो इधर आ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आप लोग नेम्स के साथ भी कभी दा का यूज नहीं कर सकते। इससे आगे मजीद बढ़ते हैं तो आप बात आती है लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज में आपकी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें आप उर्दू, इंग्लिश, ये सारी क्या है आपकी लैंग्वेज है। तो अगर आपको कोई ये है कि कहीं आपको करेक्शन में आ जाए और वो इनके साथ लिख देता है दा उर्दू, दा इंग्लिश, तो ये प्रॉपर तौर पे ये किसी भी तरीके से इनके साथ यूज नहीं होता। लैंग्वेज के साथ कभी भी दा का इस्तेमाल नहीं होता। हम जब भी पढ़ रहे होते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम यही हम कह सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं आप किस डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, किस आप लैंग्वेज को यूज करते हुए बात कर रहे हैं, तो आप यही कहेंगे कि आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं। तो आप ये नहीं कहेंगे आई एम टॉकिंग इन द इंग्लिश, नो, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। आगे आपका बढ़ते हैं, वो आते हैं स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स आपकी गलियां होती हैं। तो आप फर्ज करें किसी को पता बता रहे हैं अपने घर का, तो आप ऐसा नहीं है कि आपकी जो गली है उस गली के साथ भी आप क्या करेंगे जी जी दा लगा दे, तो ये आपका जो है कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो अभी तक हमने आर्टिकल्स के जो चैप्टर आपका लेक्चर था सॉरी, उसको हमने कंप्लीट किया है और आप लोगों को जिस तरह से आसानी से जितनी आसानी से समझाया जा सकता था मैंने समझाया है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और आप इस पे टाइम कंज्यूम करें थोड़ा सा, तो आपको इंशाल्लाह किसी भी रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है, आर्टिकल के रिलेटेड कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यह था आज का हमारा यूट्यूब का लेक्चर। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आगे भी मिलती रहे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी डिमांड के ऊपर वीडियोस बनाई जाए, जो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे ग्रामर के लिहाज से, या फिर कोई आप चैप्टर्स की वीडियोस चाहते हैं 9th क्लास से लेके BS लेवल तक, जिस लेवल पे भी आप चाहते हैं आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और इंशाल्लाह जो अभी हमारा मिशन है वो ये है कि बच्चों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियोस बनाएं ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।